एंड रेंडर टाइम भी फोर्थ पास में ही थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो फिर एकदम एक एक करके डिटेल, देखो अब इधर एकदम पूरा डिटेल क्रिएट हो चुका है, तो वो पूरा डिटेल आपको रेंडर करता हुआ निकलेगा। अभी मुझे इधर भी टेक्सचर थोड़ा बदलना है, इधर आई थिंक मैं टेक्सचर डाला नहीं हूँ या जो भी है, फॉरगेट। इधर भी थोड़ा सा मुझे टेक्सचर चेंज करना है। ये देखो, यही फोर्थ पास में, यानी कि लास्ट पास जो रेंडर होगा उसी में जो टाइम लगना है सो लगना है। एंड सी दिस इज कॉल्ड एक्चुअली बकेट, यही बकेट है। चलो सो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे रेंडर को कैंसिल करता हूं फिलहाल, क्योंकि ये थोड़ा टाइम तो लेगा। देखो फाइनल रेंडर अब एक्चुअल सनलाइट के साथ ये फाइनल रेंडर होने जा रहा था, बट अभी मैंने इसको कैंसिल कर दिया है, डोंट वरी। अच्छा यहाँ पे ना एक बार आपको एक चीज और कर सकते हो, दैट यू कैन सेलेक्ट फिल्टर एंड ऑल दैट। सो यहाँ पे आपको चीजें मिल जाती हैं, बट चलो उसका तो इसको पोस्ट प्रोसेसिंग हमें बाद में करना होता है। सो फिलहाल मैं इसको एक काम करता हूँ, सेव करके रखता हूँ, ताकि मैं आपको थोड़ा पोस्ट प्रोसेसिंग वाला पोर्शन भी दिखा सकूं। बट डोंट वरी, हम पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए हमने ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है, सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं सैंपल, एंड यहाँ पे कर लेते हैं जेपीजी जेपेग एंड सैंपल 1 2 3, ऐसा हमने नाम दे दिया। सेव कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, डन। अब ये तो हो गया। अब हम आते हैं इसी का, अगर हमको सपोज मान लो कि हमको नाइट का सिस्टम दिखाना हो तो क्या करेंगे। तो हम आते हैं यहाँ पे, एंड नाइट के लिए आपको क्या करना है कि ये सन को नीचे ले लेना है। तो ये देखो ये शाम हो गया अभी, सभी हम यहाँ पे जाते हैं और एक रेंडर निकालते हैं। तो अब देखो, अब ये जो है ना, यहाँ पे आपको सीन जो आएगा वो रात वाली आएगी, एंड अभी देखो यहाँ पे रात है, और आपकी जो लाइटें थी, जो जो आपने लाइटें लगाई थी, अब वो सब कुछ यहाँ पे जलना चालू होगा। इसको हम एक बार कैंसिल करते हैं, और यहां से लेते हैं इंटरेक्टिव रेंडर।
एंड चलो थोड़ा सा इसको चेक करते हैं पहले। ये देखो, और यहां पे आपको M प्रेस करना है। एंड हमने जो यहां से लाइट मटेरियल दिया था, दिस इज, इसको हम कर देते हैं 10। तो ये लाइट को अभी जलना शुरू हो जाएगा, देखो। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो। और एमिट लाइट ऑन बैक साइड भी है, तो अगर आप एमिट लाइट ऑन बैक साइड करोगे तो बैक साइड में भी लाइट एमिट होगा, जो कि हमको नहीं करना है, तो अभी हम छोड़ देते हैं। मल्टीप्लाई कलर बाई ओपेसिटी, आप चेक करके देख लो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अभी आपका लाइट का जो जलना है वो चालू हो गया है, ये देखो। हम इसकी वैल्यू और बढ़ाते हैं, कर देते हैं इसे 30। देखो यहाँ पे आपकी लाइट जो है आ रही है, लेकिन ये लाइट अभी देखो यहाँ पे अंदर में भी लाइट आ रही है, लेकिन ये लाइट अभी नहीं आ रही है। ये लाइट तो अभी सिर्फ इल्यूमिनेट हो रहा है, लाइट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। इसका जो भी लाइट हमने बनाया है वो लाइट हमको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा एक्चुअल में। देखिए यहाँ पे आपको लाइट की जो इल्यूमिनेशन है वो बहुत अच्छा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा जब ये हो जाएगा तो इसमें आपको लाइट आनी शुरू हो जाएगी अच्छे से। तो हम नाइट में बनाएंगे ना, तो यहाँ पे हम एक बार एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं, चाहे चालू रहने दो। यहाँ पे आ जाओ, W करते हैं इसको, यहाँ पे आते हैं। एंड यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, ये वाली जो हमने लाइट ली हुई थी, आई थिंक यहाँ पे जाओ, ये देखो, ये कुछ इल्यूमिनेशन वाला लाइट था। तो अब हम यहाँ पे इल्यूमिनेशन का लाइट ही नहीं डालने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे फिजिकल मटेरियल में। ये हमने पहले इल्यूमिनेशन करके लाइट क्रिएट किया था, लेकिन अब हमारे पास चीज़ें हैं, तो अभी हम वैसा नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे जाके आपको दिखा रहे हैं। एंड यहाँ पे आ जाओ वीरे, एंड यहाँ पे आ जाओ वीरे लाइट मटेरियल। वीरे लाइट मटेरियल, ओके। एंड इसको हम यहाँ से कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, एंड डोंट वरी, मैं एक काम करता हूँ, मैं आज की क्लास में हम लोग सिर्फ डे को ही फॉलो करते हैं। लाइट जो नाइट है वो मैं आपको एक नेक्स्ट क्लास में आपको नाइट के बारे में थोड़ा समझा दूंगा, ताकि आपको थोड़ी अच्छे से क्लियर हो जाए, बिकॉज नहीं तो कंफ्यूजन रहेगी। सो यहाँ पे आते हैं और अभी हम एक वीरे का कैमरा लगा के देख लेते हैं। हम एक टेस्टिंग कर लेते हैं कि हमारा लाइट जो है कितना अच्छा दिख रहा है और नहीं दिख रहा है। सो अभी आप यहाँ पे आइए। सभी आप देखो, आपकी जो लाइटें हैं बड़ा परफेक्ट आ रही हैं, यहाँ पे रोशनी भी जर कर रहा है, सब कुछ एकदम इल्यूमिनेशन जो है बड़ा परफेक्ट आ रहा है यहाँ पे। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से सिंपली मिल जाएगी। ठीक है, सो मैं फिलहाल इसको अभी के लिए कैंसिल करता हूँ, क्योंकि मैं जो नाइट लाइट है वो मैं अगले क्लास में आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी हम आते हैं डे लाइट में एक और चीज़ पे। सो मैं इसको कर लेता हूँ सेव। और एक और जो मैंने आपको बोला कि आपको डे लाइट क्रिएट कर सकते हो, एक तरीका और भी है, मतलब जो HDRI जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, लेकिन चलो मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ।
सो मैंने यहाँ पर एक अलग से उसके लिए फाइल बना के रखा हुआ है, आ जाता है यहाँ। ओके, सो ये सीन मैंने अलग रखा था ताकि आपको दोनों चीजें दिखा सकूं। सो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैंने एक डोम लाइट लगा के रखा था, तो मैं इसको पहले तो डिलीट करता हूँ। रेंडरिंग में जाते हैं, एनवायरमेंट में जाते हैं, और यहाँ से इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं यहाँ से कुछ भी नहीं ले रहा, ठीक है। सो अभी अगर आप देखोगे जनरली, सो मैं इसको सेटिंग में जाता हूँ, एंड वीरे की जो सेटिंग है, पहले यहाँ से तो इसको कम करता हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत हाई फाई है, और वीरे की सेटिंग वही सेम चीज करना है आपको, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। डन। अभी अगर मैं यहाँ पे जाकर रेंडर मारूं, तो आई डोंट थिंक कि आपको कुछ मिलने वाला है। ये ऑलमोस्ट आपको सब कुछ ब्लैक आने वाला है। जो आपके इल्यूमिनेटेड लाइट है, ये इल्यूमिनेशन वाला लाइट है, ये लाइट मटेरियल भी नहीं है, इल्यूमिनेशन वाला लाइट है, तो सिर्फ यही दिखेगा। लेकिन हमको ये नहीं करना है। सो हमको क्या करना है, हमें यहाँ पे एक रियलिस्टिक रेंडर निकालनी है अपने एनवायरमेंट का। तो इसको हम HDRI, IBL वगैरह भी बोलते हैं। सो हम जाएंगे यहाँ पे वीरे में, एंड वीरे लाइट में जाएंगे, और वीरे लाइट में जाकर यहां से आपको ले लेना है डोम, और यहाँ पे क्लिक कर दो। सीन में कहीं पे भी क्लिक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे आप डोम यहाँ पे डालोगे, तो ये डोम लाइट आपका एक्टिवेट हो गया, ठीक है। डोम लाइट एक्टिवेट हो गया। अब अगर आप यहाँ से जाओ और रेंडर मारो, तो आप देखो क्या आता है आपको। तो आपको एक लाइट आनी शुरू हो जाएगी एटलीस्ट। ये देखिए, एक सिंपल सा लाइट आना शुरू हो गया। लेकिन इस लाइट को हमें एक एनवायरमेंट के लाइट के हिसाब से मुझे देना है। सो फॉर दैट रीजंस व्हाट यू कैन डू, गो टू इमेज, एंड यहां पे जाइए आप, और यहां से जाके ना आप क्या करो कि उसको यहां पे डाल दो। जैसे हम यहां पे जाते पहले, एंड यहां से ले लेता हूं मैं वीरे मटेरियल। वीरे मटेरियल लिया, और यहां से मैं ले लेता हूं अपना HDRI। सो बिटमैप, सिंपल, यहां जाएंगे, सो यहाँ पे देखो मैंने बहुत सारे HDRI ले रखे हैं। जैसे ये लेक व्यू है, तो आपको लेक व्यू लेना है, या फिर आपको ये वाला लेना है, या फिर ये वाला लेना है, जो भी आपको लेना आप ले लीजिए। तो चलो मैं सपोज ये ले लेता हूँ। तो हमने ओपन कर लिया, एंड ओके कर देना है। सो ये आ गया। अब आपको क्या करना है कि आप ये इसको डोम लाइट को पकड़ो, एंड प्रॉपर्टीज में जाओ। यहाँ पे आपको डोम लाइट के अंदर में देखो मिलेगा मैप का एक ऑप्शन। किधर है, ये रहा मैप का ऑप्शन। सो आपको क्या करना है कि आपको इसे उठा के यहाँ पे ऐसे, और यहां से ऐसे उठा के इस पे डाल देना है, और या फिर आप यहां से उठा के इधर भी डाल दो और उसमें मैप क्रिएट कर लो, एक ही बात है। सो देखो अभी आपके पास यहाँ पे एक मैप आ गया, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसके अंदर जाके, तो ये एनवायरमेंट है, एंड इसको स्फेरिकल रखना है, ठीक है। इसको एनवायरमेंट है, स्फेरिकल। और ये सेम चीज आप ऐसा भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीका बता देता हूँ कि ये मैप को हमने क्या किया, इसको पहले क्लियर किया, और इसी मैप को उठा के यहाँ डाल दिया, तो आपको स्फेरिकल वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपने यहाँ डाल दिया, एंड देन आप यहीं से डायरेक्ट क्लिक करके आपने बिटमैप ले लिया। ये देखो, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली स्फेरिकल वगैरह सब कुछ सेट होके आएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो ये हमारा, अगर आप यहाँ पे आके देखोगे ना, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे मैप आ गया है। अब यही मैप को उठा के यहाँ पे रख दो, तो देखो ये ऑटोमेटिकल एनवायरमेंट, स्फेरिकल एनवायरमेंट ले लिया, आपको मैनुअल करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप पहले यहाँ से मैप लेके यही ड्रैग कर देना, तो आपका काम हो जाएगा। अभी यहाँ पे आओ, और यहाँ पे आकर रेंडर मारो, तो देखो अभी आपको पीछे में एनवायरमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, पीछे में आपको एनवायरमेंट दिखना एक शुरू हो गया, और एनवायरमेंट के हिसाब से लाइटें भी आने लग गई, एनवायरमेंट के हिसाब से शैडो वगैरह सब कुछ परफेक्टली आने लग गया। नाउ अब आपको क्या करना है कि अब आपको इसको और थोड़ा सा परफेक्ट करने के लिए आप इसको कैंसिल करें, रेंडरिंग में जाएं, एनवायरमेंट खोलें, और यहां से इसको ड्रॉप कर दे यहां इंस्टेंस में, एंड नाउ टेक रेंडर। सो अभी आप यहां पे रेंडर लीजिए, क्या देखो। अब हमें क्या करना है, इस डोम लाइट को ऐसे पकड़ना है, एंड डोम लाइट को पकड़ के यहां पे इसकी जो इंटेंसिटी है मल्टीप्लायर, उसको आप कर दो 30। यहां पे आओ, अब देखो आपकी लाइटें और भी परफेक्ट आएंगे। ये देखिए आपका लाइट एकदम परफेक्ट आने लग गया, ठीक है।
आपका लाइट एकदम यहाँ पे आपको परफेक्ट आपको मिलता रहेगा सब कुछ। अब यहाँ पर एक चीज और है कि अगर आप सपोज मान लो कि आपने यहां से मेश को सिलेक्ट किया, मेश को ना मैं एक काम करता हूं एंड यहां से मैं कर देता हूं ये नो एक्सपोजर कंट्रोल है, राइट। पहले मैं एक छोटा सा काम करता हूं कि इसको मैं पकड़ के अंदर ले लेता हूं ताकि मैं मेश को ना आराम से सिलेक्ट कर सकूं लाइट को। ओके सो अभी आप देखो यहां पे क्या हो रहा है, आपका लाइट ऐसी आ रही है, लेकिन ये लाइट अच्छी नहीं है, एक्सपोजर इसका अच्छा नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से कर दूंगा इसको वीरे एक्सपोजर। अब जैसे ही आप वीरे एक्सपोजर करोगे, नाउ लेट्स सी कि आपका जो इमेज का क्वालिटी है, इमेज का जो टोनिंग है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। सो हमने यहाँ पे अभी वीरे एक्सपोजर ऑन कर लिया। आप नो एक्सपोजर कंट्रोल पे भी रेंडर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मगर वीरे एक्सपोजर में क्या होगा कि आपको थोड़ा सा क्वालिटी जो है अच्छा मिल जाएगा आपको। ये देखो एकदम शार्प क्वालिटी आपको यहां से मिल रहा होगा। अच्छा यहां पर एक चीज आपको और करनी है कि मैं आपको एक बार बता दूं, चलो कोई नहीं उसको तो देखते हैं, बट यहाँ पे आपको एक चीज और मैं बताता हूँ कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो भी आपका ये आ रहा है, यहाँ पे एनवायरमेंट के अंदर में यहाँ पे अगर वीरे एक्सपोजर कंट्रोल लेते हो ना, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा। तो जैसे आप फ्रॉम वीरे कैमरा कौन सा मोड आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो, सो फ्रॉम वीरे कैमरा तो ऑटोमेटिकली उससे लेगा। अगर फोटोग्राफी में जाते हो तो यहाँ पे आप शटर स्पीड घटाना बढ़ाना सब कुछ कर सकते हो। जैसे हमने देखो 500 किया, अभी देखो यहाँ पे कुछ और रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे ISO को कम करता हूँ, जैसे हमने 80 कर दिया, अभी देखो, तो आप यहाँ से भी आपकी जो एक्सपोजर्स कंट्रोल वगैरह है वो सब कुछ यहाँ पे आप कर सकते हो। वाइट बैलेंस आपको कस्टम डे लाइट की वाइट बैलेंस रखनी है, डे लाइट रखो, देखो तो मस्त डे लाइट वाला यहाँ पे चीजें आएंगी आपको। यहाँ से आप ऐड इफेक्ट भी कर सकते हो, जैसे एनवायरमेंट में फॉग है, वीरे एनवायरमेंट फॉग, थोड़ा सा फॉग ही आपको दिखाना है तो आप देखो यहाँ पे ये भी डाल सकते हो। देखो ये फॉग से रिलेटेड आपको चीजें आ गया कि फॉग का कलर क्या रखना है, ट्रांसपेरेंसी क्या रखनी है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। एंड ये आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे आप यहाँ कुछ भी करना चाहते हो तो देखो इस पे आप काम कर सकते हो। मैं एक बार और वापस से इसको ये करता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे चीजें ऐड करोगे थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग होगा। देखो अभी लिख रहा है कि फिनिश्ड इन 8 मिनट 7 सेकेंड, क्योंकि हमने 1280 का ले रखा है। तो वीरे का अगर डे लाइट कर रहे हो तो मैक्सिमम प्रेफर करो सनलाइट, और अगर आप नाइट कर रहे हो तो नाइट में आपको वीरे के लाइट यूज करने पड़ेंगे, जो मैं आपको अगले क्लास में ही दिखा दूंगा, क्योंकि इसमें नहीं तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा और बहुत हौच पौच हो जाएगा। तो इसलिए अभी आप खाली डे लाइट में फोकस कर रहे हैं। ओके सो मैं यहाँ पे एक रेंडर मारता हूँ और देखो यहाँ पे आपका फॉग आना शुरू हो गया है। ये देखो ऐसा लगेगा पानी में, देखो फॉग आना शुरू हो गया है, राइट। तो हमें फॉग नहीं चाहिए ना, फॉग तो हमको नहीं चाहिए, सो कैंसिल करते हैं। एंड फॉग वॉग उसमें नहीं आता है। तो देखो ये आपका फॉग आ रहा है, लेकिन ये अभी रेंडर हुआ नहीं है, अभी रेंडर होगा पूरा तो आएगा। सो मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एंड अभी मैं यहाँ से रेंडर करता हूँ फिलहाल। तो अभी देखो क्या होता है। तो अभी देखो हमने एक्सपोजर वगैरह सब कुछ कंट्रोल किया है। नाउ सी कि देखो कितना क्लियर यहाँ पे चीजें आ रही हैं, ठीक है। बहुत सही तरीके से यहाँ पे चीजें आपको आएगा। जो भी आपने यहाँ पे नंबर दिया है उस नंबर के अकॉर्डिंगली ये पूरा अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको बंद कर देते हैं, हम इसको कर लेते हैं फिलहाल के लिए। जो वीरे एक्सपोजर कंट्रोल का कंट्रोल है, इसको मैं फिलहाल 200 अभी रखता हूँ, क्योंकि नहीं तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। व्हाइट बैलेंस मैंने चेंज किया है, सो व्हाइट बैलेंस ये आपको बहुत अच्छे से काम करेगा। अब यहाँ पे देखो हमारा ये वाला ही चीज दिख रहा है आराम से, यहाँ पे रास्ता जो है पूरा का पूरा दिख रहा है। अब यहाँ पे आके ना एक्चुअली एक प्रॉब्लम में भी आपको फेस करना पड़ सकता है। ये मैं आपको, लेकिन चलो अभी ये इस फाइल में शायद प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ वर्बली। देखो क्या होगा कि जब आप HDR यहाँ पे अप्लाई करोगे ना, जब भी आप HDR यहाँ पे अप्लाई करोगे तो होगा क्या कि ये आपका जो इमेज है ये आपको एकदम फर्स्ट क्लास आना शुरू हो जाएगा, लेकिन बैकग्राउंड आपका डार्क आएगा,
ठीक है, एक बार आप ट्राई करके देखना। तो होगा क्या कि बैकग्राउंड आपका डार्क आएगा। यहाँ पे अभी वो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, जबकि आना चाहिए। हालांकि मैंने लास्ट क्लास में इस पे काम किया था, तो शायद इसकी वजह से कुछ तो है, बट यहाँ पे आपको एक ये आएगा, डार्क आएगा ये, ठीक है, बैकग्राउंड कंप्लीटली डार्क आएगा। तो अगर आपका बैकग्राउंड डार्क आता है तो आपको क्या करना है कि इस फाइल को एक कॉपी बनानी है, ऐसे यहां पे कॉपी बना लेना और इसका नाम दे देना। जैसे यहां पे इसका नाम दे देना कि भाई ये मेरा किस लिए है, तो ये इसके लिए मैंने बनाया है। और यहां पे रेंडरिंग एनवायरनमेंट में जाके यहां वाला को इसके अंदर डाल देना, ठीक है, यहां डाल दीजिएगा। और इसकी इंटेंसिटी, जो चीजें आती है यहाँ पे इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी आप बढ़ा देना। सो मैं एक काम करता हूं, जस्ट अ मिनट, मैं ना इसको दोनों को बंद करता हूं और ये मैं आपको अभी क्लियर करता हूं। रेंडरिंग में जाकर एनवायरनमेंट में जाकर इसको भी मैं क्लियर करता हूं। अभी देखो मैंने सारे मैप क्लियर कर दिए। अभी हमारे पास कोई मैप नहीं है। अगर मैं अभी रेंडर लूंगा तो रेंडर कुछ ऐसा आएगा, विदाउट मैप आपको रेंडर आएगा। लेकिन देखो ये ओवरऑल जो इंटेंसिटी है ना, वो ओवरऑल एक इंटेंसिटी तो आ रही है। सो ये कहां से आ रही है ये देखने के लिए मुझे यहां जाना पड़ेगा। एंड मे बी आपका वीरे का एनवायरनमेंट ऑन हो सकता है, नहीं ये भी ऑन नहीं है भाई, सही है। तो ये लाइट जनरेट कहां से हो रहा है, तो मैं टूल्स में जाता हूं, सीन एक्सप्लोरर में जाता हूं एंड आई विल चेक लाइट। ये देखो, सो यहाँ पे एक वीरे लाइट यूज किया हुआ है कहीं कहीं पे, तो ये अच्छा ये वीरे लाइट हमारा, तब ये डार्क आ रहा है। चलो परफेक्ट। सो अभी मैं आपको क्या करने का कि अभी यहां से मैं ना इंटरेक्टिव रेंडर चालू कर देता हूं, हाँ, एंड देन मैं यहां पे आऊंगा एंड अभी मैं यहां से ले लेता हूं वीरे लाइट एंड यूज डोम लाइट, जस्ट क्लिक। तो होप कि आपको एक लाइट मिलना शुरू हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे करेंगे नो मैप पे क्लिक करेंगे यहां से, एंड बिट मैप, एंड मैं ले लेता हूं इस बार ये वाली इमेज, लेक व्यू, एंड इसको कर देते हैं हम ओके। तुमने ओके कर लिया। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, तो मैं इसको उठा के यहाँ पे ऐसे डाल देता हूँ। पहले तो इंस्टेंस, ठीक है, एनवायरनमेंट मैपिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ गया। और एक मैं यहाँ से मैनुअल भी ले लेता हूँ एंड मैनुअल में ट्राई करता हूँ लेके, देखता हूँ कि क्या आता है। सो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं HDRI, कोई बात नहीं है। सो मैं सीधा जाऊंगा वीरे मटेरियल, ओके, एंड देन यहाँ पे जाएंगे बिटमैप। मैं आपको दो तीन चार तरीका जो भी है सबसे मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। सो देखो यहाँ पे ये आपको आ गया और इसको कर देना आपको एनवायरनमेंट एंड इसको कर देना स्फेरिकल, डन। तो ये भी आपका हो गया। और आप चाहो तो अभी यहाँ से भी ये मैप को यहाँ पे उठा कर डाल सकते हो, मतलब यहाँ से जो यहाँ पे आपका होता है जनरली, यहाँ से भी आप इस मैप को यहाँ पे डाल सकते हो। तो इंस्टेंस करेंगे तो यहाँ पे भी वही चीज आएगा आपको जो चीज पहले से आ रहा था। अब अगर तुम इसके अंदर जाते हो तो आपको यहाँ पे देखो स्फेरिकल्स वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। समन एरिया पे जो भी चीजें आपको लगानी है सब मिल जाएगा। लेकिन अब हमको क्या करना है, हमको रेंडरिंग में जाना है, एनवायरनमेंट में जाना है, एंड देन वी हैव टू यूज दिस वन, दिस वन इंस्टेंस, ठीक है। सो देखिए अभी हमने यहाँ पे इंस्टेंस में इसको लगा दिया है, एंड इसी को मैं यहाँ भी डाल के रखता हूँ,
ये किसी काम का है नहीं मेरे लिए। तो देखो अभी आपको यहाँ पे चीजें कुछ ऐसी आ रही है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं इसका इंटेंसिटी कर दूं 30, ये देखो आपका ये चीज आना यहाँ पे शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका अभी ये चीज आना यहाँ से शुरू हो गया है। सो मैं रेंडरिंग में जाकर एक बार नो एक्सपोजर कंट्रोल करता हूँ इसको पहले, एंड लेट चेक कि अभी थोड़ा सा क्या दिखाता है मुझे। ये देखो जैसे ही नो एक्सपोजर कंट्रोल किया, ये देखो ये अभी पीछे का बहुत ज़्यादा बर्न आउट हो जाएगा, क्योंकि हम फिजिकल कैमरा पे काम कर रहे हैं, राइट। सो फॉर दैट आपको वीरे का एक्सपोजर कंट्रोल तो लेना ही लेना है, ठीक है। अब जैसे ही वीरे का एक्सपोजर कंट्रोल आएगा तो वो अपने आप कैलकुलेटिव हो जाएगा। मैं रेंडर सेटिंग में एक बार जाता हूं, कॉमन वीरे, एनवायरनमेंट मेरा ऑफ है, चलेगा। एनवायरनमेंट को ऑफ ही रखना है आपको। हमने कर दिया ना रेंडरिंग, एनवायरनमेंट, वीरे एक्सपोजर कंट्रोल, हाँ ठीक है। सो यहाँ से आपको वीरे एक्सपोजर कंट्रोल ही रख के काम करना है, और यहाँ से आपको लगे कि सर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, सो 110% आप यहाँ से चीज़ें कम कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप रियलिस्टिक जो डे लाइट होता है थ्रू HDRI, या फिर आप बात करो वीरे सन के जरिए, आप यहाँ पे बहुत आसानी से इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। सो मैं एक बार के लिए इसको बंद करता हूँ, इंटरैक्टिव रेंडर को जस्ट क्लोज, एंड यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ से आप इमेज को क्रॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो। फील्ड में आप समंड एरिया हमने ऐसे रख लिया, इसी पे RGB इंटेंसिटी। इसमें एक ऑप्शन तो मिसिंग आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द ओवरऑल ब्राइटनेस, ऐसे करके आता है, बट आई थिंक वो टेक्सचर में आएगा, नहीं मैपिंग भी नहीं आएगा। एनवायरमेंट, और तो इसमें कुछ है नहीं, टाइम है एंड आउटपुट है, ओके। सो इस तरीके से आप रियलिस्टिक डे लाइट यूजिंग वीरे सन और HDRI का इस्तेमाल करके आप चीज़ें कर सकते हो। तो अब आप लोगों को इसका प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट करके आपको सबमिट करना है, एंड देन हम लोग अगले क्लास में, और अगला क्लास मोस्ट प्रोबेबली हमारा मैथ्स का लास्ट क्लास होगा, जिसके अंदर हम पूरा नाइट के ऊपर बात करेंगे, जिसके अंदर क्योंकि दिन में लाइटें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती हैं, लेकिन हम रात में जब करेंगे तो उसमें हमें लाइटें ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसके अंदर नाइट लाइट का जो सेटअप होता है पूरा का पूरा हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए फिर इसके साथ आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट टाइम।